आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं आत्मकथा से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अथवा परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। स्वयं के द्वारा निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा होती है? स्वयं के द्वारा लिखित निज जीवन चरित्र गद्य की कौन सी विधा होती है, इसका आपको जवाब बताना है। मुझे उम्मीद है कि दिए गए विकल्पों में से इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित किया होगा। आत्मकथा को विकल्प ख का चयन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न संख्या 2 है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक के लेखक कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक का लेखक आपसे पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब आपने बनारसी दास जैन को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प क। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक किस भाषा में लिखी गई रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। अर्धकथानक की भाषा आपको चयनित करना है। दिए गए विकल्पों में से आपने राइट आंसर के रूप में ब्रज भाषा चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि अर्धकथानक नामक कृति किस विधा की रचना है? टीएसटी 2003 में पूछा गया था और इस प्रश्न का सही जवाब आत्मकथा चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर चयनित करिए, फटाफट उत्तर चयनित करिए और दिए गए विकल्पों में से आपने सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया है मेरी आत्मकहानी, विकल्प क को तो बिल्कुल सही जवाब। मेरी आत्मकहानी पुस्तक का लेखक आपसे पूछा जा रहा है कौन है? मेरी आत्मकहानी पुस्तक का लेखक आपने किसको चयनित किया और दिए गए विकल्पों में से आपने श्याम सुंदर दास को चयनित किया, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। टीएसटी 2002 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या बनेगा, इसका आपको जवाब देना है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है वियोगी हरि को, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प ग। अगला प्रश्न है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ख राहुल सांकृत्यायन को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर आपने अगर चयनित कर लिया है गुलाब राय को, विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुझमें दैव जीवन का विकास किसकी आत्मकथा है? मुझमें दैव जीवन का विकास आत्मकथा के रचनाकार सत्यानंद अग्निहोत्री को आपने चुना है, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? काफी चर्चित प्रश्न है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब आपने अपनी खबर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि सत्य के प्रयोग आत्मकथा किसकी है, इसका आपको जवाब बताना है। सत्य के प्रयोग आत्मकथा का रचनाकार आपको चयनित करना है। तो आप जानते हैं अहिंसा सत्यवादी के रूप में आप किसको जानते हैं? गांधी जी को। सत्य के प्रयोग को आपने गांधी जी से जोड़ करके उत्तर अगर दे दिया, बिल्कुल सही जवाब, विकल्प घ। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की इसमें से आत्मकथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसमें आपको बताना है।
प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर आपने अगर चयनित कर लिया है आत्मकथा को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बच्चन सिंह की आत्मकथा इसमें से कौन सी नहीं है? तो नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं और 10 द्वार से सोपान तक, तीनों रचनाएं बच्चन हरिवंश राय बच्चन की हैं। टीएसटी 2003 का पूछा गया प्रश्न है। तो जवाब में आपने चयनित कर लिया है प्रवास की डायरी, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ग इसका सही उत्तर हो जाए। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? टीएसटी 2010 का प्रश्न है। अभी ऊपर हम लोगों ने इस प्रश्न पर चर्चा भी की थी। इस प्रश्न का जवाब आपने हरिवंश राय बच्चन को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग हैं? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है विकल्प ख 4, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आत्मकथा है और इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। को विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन आत्मकथा के लेखक के रूप में आपने अगर चयनित कर लिया है किसको? यशपाल को, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर है। टीएसटी और पीएसटी दोनों में रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है साथियों। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? इसका आपको जवाब बताना है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है 3 विकल्प ख को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब विकल्प क का चयन किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा किसकी है? और इस प्रश्न का भी जवाब काफी चर्चित प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि आपने सुना होगा। किसको? सुमेंद्रानंदन पंत को, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र की आत्मकथा कौन सी है? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखी गई आत्मकथा अपने अर्ध कथा को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 23, मेरे 7 जन्म 4 खंडों में किसने आत्मकथा लिखी है? प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर आपने विकल्प घ का चयन किया, हंसराज राहबर को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न, मेरी अपनी कथा के लेखक कौन है? मेरी अपनी कथा का लेखक आपने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म इसमें से कौन सा है? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, तो यहाँ यही विकल्प इसका सही नहीं है, तो विकल्प ख का चयन किया आपने, तो राइट आंसर के साथ है। अर्ध कथा नगेंद्र की है, नील का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन की है, अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है। अगला प्रश्न है कि सहचर है समय नाम से 4 भागों में किसकी आत्मकथा है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है रामदरस मिश्र को, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि मेरे बचपन के दिन, उत्ताल हवा, द्विखंडिता, वे अंधेरे दिन किसकी आत्मकथा के भाग हैं? और प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब आपने विकल्प ग तस्लीमा नसरीन को चुना, राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? यौवन के द्वार पर आत्मकथा का लेखक आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर देवराज उपाध्याय को आपने चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आबिद अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा इसमें कौन सी है? आबिद अली द्वारा लिखी गई आत्मकथा आपको चयनित करना है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया मजदूर से मिनिस्टर, ग विकल्प को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राजेंद्र यादव की आत्मकथा कौन सी है? इसमें राजेंद्र यादव की आत्मकथा के रूप में अगर आपने चयनित किया है मुड़ मुड़ कर देखता हूं, विकल्प ख को सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्प में से असंगत विकल्प आपको चयनित करना है और इसमें विकल्प ग का चयन किया आपने तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी कमलेश्वर का है गर्दिश के दिन, आत्म परिचय फणीश्वर नाथ रेणुका और मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज साहनी की। अगला प्रश्न है कि दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का किसकी आत्मकथा के भाग है? दस्तक जिंदगी की मोड़ जिंदगी का यह आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? जवाब में आपने प्रतिभा अग्रवाल को चुना, तो विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रमणिका गुप्ता की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब आपने अगर चयनित कर लिया है हादसे, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक किसकी आत्मकथा है? अन्या से अनन्या तक आत्मकथा का लेखक की लेखिका आपने प्रभा खेतान को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? संतप्त किस दलित साहित्यकार की आत्मकथा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर आपने चयनित कर लिया है विकल्प ग सूरजपाल चौहान को, राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि गालिब छोटी शराब आत्मकथा के लेखक कौन है? गालिब छोटी शराब आत्मकथा का लेखक आपने अगर चयनित कर लिया है रविंद्र कालिया को, तो क विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज के अतीत किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? काफी चर्चित रचना है और इस आत्मकथा का लेखक आपने भीष्म साहनी को चुन लिया, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? कस्तूरी कुंडल बसय किसकी आत्मकथा है? और इस प्रश्न का सही जवाब आपने चयनित कर लिया है मैत्रेयी पुष्पा, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उचित अनुक्रम आपको चयनित करना है, तो इसमें अर्धकथा नगेंद्र की, पांडे बेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर और रामदरस मिश्र का सहचर है समय, यौवन के द्वार पर देवराज उपाध्याय का है, तो विकल्प एक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प को। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी उचित अनुक्रम आपको चयनित करना है, तो देवराज उपाध्याय का हो जाएगा यौवन के द्वार पर, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन का है, और अपनी खबर है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है मेरी अपनी कथा। यानी आपका विकल्प 2
3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। अगला प्रश्न है, फिर उचितम क्रम आपको चयनित करना है। फटाफट करते हैं मिलान। हरिवंश राय बच्चन की नीड़ का निर्माण, फिर नगेंद्र की है अर्धकथा, अर्धकथा नगेंद्र की है, और अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा की है, जबकि जहां मैं खड़ा हूं रामदरस मिश्र की है। यानी इसका भी विकल्प बनेगा आपका 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, उसके बाद 1। अगला प्रश्न है कि असंगत क्रम का चयन करना है। प्रश्न संख्या 42 में असंगत क्रम कौन सा होगा? तो पहला विकल्प आपने क का चयन किया तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न, फिर असंगत युग्म का आपको चयन करना है, और इसमें से जहां मैं खड़ा हूं को आपने चयनित किया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह किसका था? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, रामदरस मिश्र जी का, रामदरस मिश्र जी का था। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि संगत युग्म कौन सा है, इसका आपको चयन करना है। तो प्रवासी की कहानी भवानी दयाल सन्यासी का है, जिंदगी का सफर बलराज मधोक की है, और मेरी फिल्मी आत्मकथा बलराज शाहनी की है, घर की बात रामविलास शर्मा की। आगे बढ़ते हैं, और जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? काफी चर्चित है, दलित विमर्श की यह रचना है, और इस प्रश्न का राइट आंसर ओम प्रकाश वाल्मीकि को चुन करके आपने सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि संतप्त और तिरस्कृत आत्मकथाओं की रचनाकार कौन है? संतप्त और तिरस्कृत दोनों ही रचनाएं सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है, विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पिंजरे की मैना आत्मकथा किसकी है? पिंजरे की मैना आत्मकथा की आत्मकथाकार आपने चयनित कर लिया चंद्रकिरण सोनरिक्शा को, तो विकल्प ख बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? मन्नू भंडारी द्वारा लिखी गई आत्मकथा कली, यह भी विकल्प ग को चयनित किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि असंगत युग्म का की पहचान करनी है। तो सृजन के सेतु बिंदु अग्रवाल, विकल्प घ का चयन करके आपने राइट आंसर चुना है। अगला प्रश्न है कि पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज किसकी आत्मकथा है? पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज आत्मकथा का आत्मकथाकार आपने अशोक वाजपेयी को चुन लिया है, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।